बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने एटॉमिक मास यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था कि एटॉमिक मासेस को हम मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स होते हैं, वी कॉल देम एज एटॉमिक मास यूनिट। चूँकि एटम्स का जो मास होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ऐसी स्मॉलर क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स भी छोटे होने चाहिए। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं और इसका माने क्या है, ये आपको समझना है इस लेक्चर में। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ डिटरमाइनिंग द एटॉमिक masses of atoms of different elements is based on C12 as the standard। अब C12 क्या है? C12 is one of the isotopes of carbon element and is assigned a mass of exactly 12 atomic mass units, and the masses of all other atoms are measured related to this standard। ये दो sentences का ये मतलब है कि जो आज का हमारे पास सिस्टम है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, ये उसके रेफरेंस स्केल जो है वो कार्बन 12 है। मींस कार्बन 12 जो है हमारे पास स्टैंडर्ड है। इसी स्टैंडर्ड, जिस तरह से एक दुकान पे आपको दुकानदार से कुछ चीज़ें लेनी है तो उसके पास स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड वेइंग स्केल होती है, उसी वेइंग स्केल के हिसाब से आपको वो आप चीज़ें देगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स या इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स। इस तरह से एटम्स के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, मेजरिंग स्केल जो है, वो कार्बन 12 का आइसोटोप है, कार्बन 12 है। अब कार्बन 12 में चूँकि कार्बन आपको पता है, लोअर क्लास आपने पढ़ा है कि कार्बन के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, लेकिन इसका जो कॉमनली ऑब्जर्व्ड आइसोटोप जो नेचर में है, जिसकी परसेंटेज मोर देन 98% है, वो कार्बन 12 है। C12 जैसे आपने पढ़ा क्लास में, C12 क्या है? ये बेसिकली इसका मास नंबर 12 है। इस वाले कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो कुल मिला इसका मास कितना बन गया? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। तो इसी वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? C12 बोलते हैं, आइसोटोप है। और इस कार्बन 12 के एक एटम को हम असाइन करते हैं कि भाई इसका मास कितना है। इसका मास जो है टोटल दैट इक्वल्स टू 12 यूनिट्स ऑफ AMUs। मींस कार्बन 12 के एक एटम का जितना वेट है, जो इसका मास है, उस मास को हम रेफरेंस ले लेते हैं और हम बोलते हैं कि उस कार्बन 12 के एक एटम का कितना मास है? 12 यूनिट्स हैं। 12 यूनिट्स अगर हम ग्राम 12 ग्राम से, लेकिन यहाँ यूनिट क्या है? हमारे AMU है। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है? 12 AMUs या 12 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, 12 यूनिट्स। और मासेस ऑफ जो बाकी एटम्स जो हैं वो मेजर किए जाते हैं इसी कार्बन को स्टैंडर्ड मान के। मींस एक कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है? 12 यूनिट्स, 12 AMUs। अब उससे कंपेयर करके हम फिर बाकी एटम्स का एटॉमिक मास मेजर करते हैं। अब एक AMU कितना होता है? मींस एक आप चूंकि कार्बन के एक एटम को हम असाइन करते हैं कितने यूनिट्स? 12 यूनिट्स। तो एक यूनिट कितना हो गया? तो वो निकलेगा, जो वही डिफाइन हम यहाँ करते हैं। नाउ 1 AMU कितना होता है? 1 AMU इज डिफाइंड एज अ मास exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon atom। मीन्स क्योंकि कार्बन 12 के एक एटम को हमने कितना असाइन किया है वैल्यू, भाई उसके कितने 12 यूनिट्स हैं, तो 1 यूनिट कितना हो गया? मीन्स 1 AMU कितना होता है? तो 1 AMU को हम डिफाइन करते हैं कि जो कार्बन 12 के एटम का मास है उसका 12वां हिस्सा, मीन्स उसके 12 हिस्से हैं, तो उसका जो एक 12वां हिस्सा है दैट इक्वल्स टू 1 AMU। वो कितना निकल आता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स? तो 1, उसका कार्बन 12 का कितना वजन है? जो उसके 12 पार्ट्स करेंगे, जो उसके 12वें पार्ट का वजन है दैट इक्वल्स 1 AMU। और 1 AMU इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स कितना होता है? दैट्स 1.6605 6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये -24, इट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल आप 1 ग्राम के 10 हिस्से करोगे, आप बोल के दैट इक्वल्स टू 10⁻⁻1। अगर आप 1 ग्राम के 100 हिस्से करोगे और 100वां हिस्सा लोगे, एक हिस्सा, दैट इक्वल 10⁻⁻2। अगर आप 1 ग्राम के 1000 हिस्से करोगे और 1000वां हिस्सा लोगे, मीन्स आप ट्रिपल लाइन एक तरफ एक एक हिस्सा उठाओगे, दैट इक्वल 10⁻3। अब ये कितना छोटा है? दिस इक्वल्स टू 10⁻⁻4, 10⁻⁻24। देखो कितना छोटा वजन है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में भी। तो इतना वजन होता है एक AMU का।
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग एक ग्राम को आप 1 मिलियन हिस्से करोगे, 10⁻⁻, दैट इक्वल्स 10⁻⁻⁻6, तो 1 मिलियंथ वाला अगर उठाओगे दैट इक्वल्स टू 10⁻⁻6। अब खुद आप देखो ये कितना स्मॉल स्केल है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, लेकिन इतना चूंकि एक यूनिट एक वेट होता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो सिंस मास ऑफ एन एटम ऑफ, फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन का एक मास कैलकुलेट करके दैट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, दैट इज इक्वल टू 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। अभी तो ग्राम्स में है। अगर इसको किस में लाएंगे हम, AMUs, भाई कितना एक हाइड्रोजन के एटम का वेट होता है, मास, एटॉमिक मास होता है इन टर्म्स ऑफ AMUs स्केल, वो ऐसे करेंगे। इसका मास हाइड्रोजन के एटम में इतना होता है 1.6736 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई एक AMU का कितना मास होता है, दैट्स 1.0605 ग्राम्स। तो इट कम्स आउट इक्वल टू कि एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 1.0078 AMUs, या 78 को हम ले आते हैं 80 पे बनाते हैं तो फॉर कैलकुलेशंस के लिए, तो दैट इक्वल्स टू 1.0080 AMUs होता है एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ AMUs। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन लोगे, जिस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर क्या है 16, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन 16, O16, तो उसका एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ AMUs कितना निकल आता है 15.995 AMUs, वो ऑलमोस्ट 16 AMUs का मास निकल आता है। तो प्रेजेंटली आप बस इतना, आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है कि प्रेजेंटली अब हम AMU को हम कौन सा नाम दिया गया है, AMU इज रिप्लेस्ड बाय U मीन्स क्या, यूनिफाइड मास। तो ये जो हम कैलकुलेट करते हैं एटम्स का एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ AMUs या इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड मास, ये बेसिकली मेजर हम नहीं करते, ये हम मेजर करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।